अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैक्ट्स ट्रेनिंग्स। मेरा नाम तनवीर आकाश है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक दूसरा बहुत ही अहम टूल जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में चंद जो ज़रूरी बातें हैं वो हम कर लें ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि MS एक्सेल चीज़ है क्या। बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन का हम जायज़ा लेंगे और हम इसमें क्या काम कर सकते हैं। तो आज के इस पहले टॉपिक में हम जो आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तारफ़ कराऊंगा मैं, ताकि इसमें काम करने से पहले आप लोगों के जहनों में वर्किंग इन्वायरमेंट बन जाए। जब किसी भी चीज़ के बारे में बुनियादी बातों का इल्म हो जाए तो फिर इसमें काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे किसी भी मकान को बनाने से पहले इस मकान का नक्शा बनवाने वाले के जहन में होना ज़रूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम में काम करने के लिए इस प्रोग्राम का बुनियादी इस्तेमाल भी जहन में होना चाहिए। मसलन हो सकता है कि आप एक ऐसी शीट तैयार करना है चाहें जिसमें यूज़र सिर्फ चंद मालूमात कंप्यूटर को फराहम करे और बाकी तमाम कैलकुलेशन कंप्यूटर खुद निकाले। तो ऐसी फाइल या शीट के लिए आपको ये इल्म होना ज़रूरी है कि ऐसी फाइल शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसानी से बनेगी, ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसी तरह इसको चलाने का तरीका भी सेम वर्ड से मिलता जुलता है। कैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम फोल्डर सर्च करते हैं और यहाँ अगर हम इसमें से तो ये हमारे पास एक्सेल 2007 पर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये MS एक्सेल चल जाएगा। और उसी तरह वर्ड को जिस तरह वर्ड को चलाने के 2-3 तरीके हैं, इस तरह एक्सेल को चलाने के भी 2-3 तरीके हैं। वैसे ही आप ऑफिस वर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल एक्सेल लिखेंगे तो ये सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाएगा। तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये चल जाएगा। और तीसरी ऑप्शन वही है, रन कमांड के जरिए Windows+R को प्रेस करते हुए आप यहाँ जस्ट एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चल जाएगा। अब बेसिकली जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट जो है ना वो हिसाबी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये प्रोग्राम एक लिहाज से किसी भी प्रोग्रामर के लिए बुनियाद भी बनता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम फार्मूले ही आगे चलकर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्कूल का रिजल्ट बनाना चाहते हैं या किसी घर का बजट तैयार करना चाहते हैं, किसी जो कंपनी होती है उनके जो होते हैं एम्प्लॉयज़ उनकी तरह जो उनकी सैलरीज शीट बनाना चाहते हैं और इस जैसे दूसरे काम जिनमें हिसाबी फार्मूले इस्तेमाल होते हों, उनको बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट ही इस्तेमाल होगी, ना कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे। अब सिंपल क्वेश्चन आता है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जो रोज़ और कॉलम के मिलाप से बनती है। ये जो होते हैं ये हमारे कॉलम होते हैं और इनकी उसकी लाइनों को हम रोज़ बोलते हैं। और इसी तरह एक रो और एक कॉलम के मिलाप से बनने वाले छोटे से बॉक्स को, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, हमें इसको सेल बोलते हैं। और वो चीज़ जो आप लोगों को एक सेल से दूसरे सेल में लेकर जाती है वो सेल पॉइंटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये जो प्लस का ये साइन नज़र आ रहा है आपको कर्सर पर, ये पॉइंटर कहलाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट पर मजमूई तौर पर जो हमारे कॉलम होते हैं वो 10,48,576 होते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कंट्रोल को प्रेस करते हुए राइट जो डाउन का एरो की होती है उसको प्रेस करेंगे तो ये सबसे लास्ट वाले कॉलम पर आप आ जाएंगे। तो इधर कॉलम की जो होती है वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है यहाँ लिखी होती है। मीन टू से एक शीट में जो एक स्प्रेड शीट होती है एक्सेल की उसमें 10,48,576 कॉलम होते हैं। हम वापस स्टार्ट पर जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सेल एड्रेस, इसी तरह ये जो हमारा एरिया होता है ये वाला ये एड्रेस बॉक्स कहलाता है। किसी भी सेल का जो एड्रेस बॉक्स होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सेल एड्रेस बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि इन्हीं एड्रेसेस की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में फार्मूले लगाते हैं जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेल एड्रेस हमेशा अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक कम्बिनेशन से बनेगा। सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर या सिर्फ न्यूमेरिक नंबर आप लोग कभी भी आप सेल एड्रेस नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल अब मैं इस सेल पर मौजूद हूँ तो ये इसका जो कॉलम का नेम है वो C है और जो नंबर है वो 6 है। तो यहाँ पर ये C6 शुरू हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप खाली अल्फ़ाबेटिक को या खाली न्यूमेरिक को सेल नंबर कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जिस बॉक्स पर हम होंगे उसका यहाँ पर रो जो उसका नेम होगा और जो उसका नंबर होगा वो यहाँ पर मेंशन होगा। हम इस पूरी शीट में जिस जगह पर भी होंगे हम यहाँ एड्रेस बॉक्स में बड़ी इजीली देख सकते हैं हम किस बॉक्स में। हमें फार्मूला लगाने में आसानी रहती है इसके मालूम होने से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और अहम बात जो मैं आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल में बता देना चाहता हूँ यह है कि इसमें लगाए गए हर फार्मूले का आगाज़ हमेशा इक्वल की इलामत से होता है। कोई भी फार्मूला हम लगाना चाहें तो वो इक्वल की इलामत से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो हमारे पास अमाउंट्स उनको मैंने सम करना है, उनको मैंने जमा करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ भी अमाउंट्स लिखता हूँ। तो अब अगर मैंने इस कॉलम में इनको सम करना है तो मैं सिंपल पहले इक्वल की इलामत लगाऊंगा, फिर उसके बाद सम, और उसके बाद मैं कॉलम नंबर यहाँ पर पुट करता हूँ और ये नीचे इनका ये सम आ जाएगा।
तो कोई भी फार्मूला जब हम इसमें लगाते हैं तो उसमें हमेशा इक्वल की इलामत शुरू होती है, इक्वल की इलामत उसके स्टार्ट में ज़रूर लगती है। जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, इफ़ स्टेटमेंट, फंक्शंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, आप लोग किसी भी फार्मूले में इस मसावी की इलामत या इस जो इक्वल की इलामत होती है के बाद ही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बगैर हमारा फार्मूला कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक नज़र आने वाले सफ़े को ये जो हमारे पास एक पेज नज़र आ रहा है, ये वाला इतना सा शीट और बहुत सारी शीट के कम्बिनेशन को वर्कबुक कहा जाता है। इसको एक शीट बोलेंगे और ये नीचे दो जो डिफ़ॉल्ट 3 शीटें ओपन हमें ये एक्सेल देता है। जब हम एक्सेल चलाते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 3 शीटें होती हैं। तो इन तीनों कम्बिनेशन को, जो हमारी जितनी शीटें हुई कम्बिनेशन को वर्कबुक कहा जाता है। यही वर्कबुक XLS की एक्सटेंशन के साथ सेव होकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल कहलाती है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल उसकी एक्सटेंशन .doc होती है, डॉक होती है, और इसी तरह सेम इसकी जब फाइल हम सेव करते हैं तो .xls की एक्सटेंशन के साथ वो सेव होती है, और ये फाइल XLX जिसके साथ भी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल होती है। अब हम इसके तरह यूज़र इंटरफेस का जायज़ा लेते हैं। सेम जिस तरह MS वर्ड का था, इसके भी सेम वही ऑप्शन है। ये ऑफिस बटन है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसी तरह इसका ये टाइटल बार है। आगे आप लोगों को जिस तरह उनके फंक्शंस का मालूम था, इनके फंक्शन भी सेम ऐसे ही होते हैं। ये मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ बटन हो गया। अब ये मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ इसमें 2 हैं, ये नीचे भी हैं ऊपर भी हैं। 2 क्यों? ये है प्रोग्राम को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के लिए, और ये वाले जो होते हैं ये एक शीट पर है। ये अभी हम एक शीट में काम कर रहे हैं, उसको अगर मैंने मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है या क्लोज करना है तो इन बटन की मदद से करूँगा। इसी तरह इसका ये हमारे पास जो हो गया, ये स्क्रॉल बार हो गया, ये एड्रेस बार हमारी होगी ये वाली, ये सेम उसी तरह रिबन हो गया हमारा, ये मेन्यू बार हमारा होगा जिसे हम टैब बोलते हैं, और ये हमारा सेल हो गया। अब ये हमारी फार्मूला बार होती है। इसमें हमने कोई भी जो हम फार्मूला जिस कॉलम में भी लगाएंगे वो यहाँ पर हमारा फार्मूला इधर शुरू होगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 अमाउंट्स को जमा करता हूँ, 125 इज इक्वल सम इनटू, तो मैं ये दोनों कॉलम्स के नंबर लिखकर जमा करता हूँ। तो अब हमें इसमें यहाँ पर इसका सम नज़र आ रहा है, इसके जो हमने जमा रकम की है वो हमें नज़र आ रही है, हमें फार्मूला नज़र नहीं आ रहा, जबकि हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया था। तो वो फार्मूला हमें कहाँ शो हो रहा है? हम कॉलम पर क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला बार में वो हमारा फार्मूला हमें शो हो रहा होता है। इसी तरह ये इसके जूम बटन है, ये व्यू बटन हो गए, और जब हम ये इसके ब्राउज बटन होते हैं। जब हम MS एक्सेल को चलाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 शीटें देता है। हम इसमें मज़ीद नई शीट भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की अगर हम इस पर कर्सर लेकर आते हैं तो हमें वो साथ मेंशन करवा देता है कि यहाँ पर शिफ्ट F11 को प्रेस करेंगे तो हमें एक नई शीट इसमें ऐड हो रही है। देखिए ये शीट 4 आ गई है हमारी। तो इसमें हम जितनी शीटें ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। अगर हमने शीट के लास्ट पर जाना होगा, हम कंट्रोल को प्रेस करते हुए एरो की को प्रेस करेंगे, डाउन एरो को, तो हम इस शीट के सबसे लास्ट वाले कॉलम पर चले जाएंगे। और अगर हमने इस शीट के सबसे राइट साइड एंड पर जाना हो तो कंट्रोल को प्रेस करते हुए राइट एरो की प्रेस करेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। इसी तरह इन कीज़ को इस्तेमाल करते हम पूरी शीट को देख सकते हैं। सो ये था आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, कि जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ये हम इससे क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, या इसके मकसद क्या बनाने का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ, क्योंकि इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे इनके जो रिबन फर्स्ट जो हमारा टैब है होम और ऑफिस बटन दोनों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।